अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट कोर्स की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इस कोर्स में सिलेक्शन के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को, अगर आपकी एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग या फिर आईसीएस है तो फिर आप इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस कोर्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए और कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। मैरिड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और उसका वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट ने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जो है कैंडिडेट का एक इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। इनिशियल टेस्ट में 3 मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और वो तीनों टेस्ट कंप्यूटर पर होते हैं। 2 टेस्ट इंटेलिजेंस के होते हैं जिन्हें हम वर्बल और नॉन वर्बल कहते हैं, जबकि तीसरा जो टेस्ट है वो एकेडमिक का पोर्शन होता है। जेंटलमैन, जो एकेडमिक वाला पोर्शन है वो आईसीएस वाले कैंडिडेट्स का डिफरेंट होता है, जबकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का डिफरेंट टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस और नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह उन्हीं नोट्स में से आपका कंप्लीट टेस्ट आएगा और आप इजीली क्लियर कर सकेंगे। अगर हम फिज़िकल की बात करें तो आपने 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग करनी होती है। उसके बाद आपने 2 मिनट्स में 15 पुशअप करने होते हैं और 2 मिनट्स में आपने 20 सिटअप्स करने होते हैं। इसके अलावा 2 मिनट्स में 3 चिनअप करवाए जाते हैं और एक 7.4 फीट का डिच क्रॉस करवाया जाता है। जब आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर में टेस्ट देने जाते हैं तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने साथ लेकर जाने होते हैं। जेंटलमैन, अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर नहीं जा सकते तो फिर आर्मी सेंटर वाले आपका जो है टेस्ट नहीं लेते और आपको वापस भेज दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके टेस्ट देने जाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले आपके पास अपना मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड या फिर ओरिजिनल सनद होनी चाहिए। इसके अलावा आपका असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और अपनी 3 जो है तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ वो भी अपने साथ लेकर जाएं और जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड करवा कर आपने लेकर जानी है। अगर आप अटेस्टेड नहीं करवा सकते तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप इससे पहले आईएसएसबी में अपीयर हो चुके हैं तो फिर आपने उसका जो ओरिजिनल लेटर है वो भी साथ अटैच करना होता है। आप आईएसएसबी में रिकमेंडेड हैं या फिर नॉट रिकमेंडेड हैं तो वो लेटर भी आप लोगों ने अपने साथ लेकर जाना है। इनिशियल टेस्ट में आपका कंप्यूटर टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, फिजिकल होने के बाद आपका आईएसएसबी होता है। आईएसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपको जो है फर्दर फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फाइनल मेडिकल के बाद आर्मी वाले आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन करने के बाद कम अज़ कम 13 साल आप आर्मी में सर्विस करेंगे। अगर आप इस टेस्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस ग्रुप में आपको कंप्लीट टेस्ट का सिलेबस भी बताया जाएगा। उसके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और फिर जो कैंडिडेट्स अपना टेस्ट पास करके आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं और वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मज़ीद ऐसी एजुकेशनल और जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।